नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। मध्य प्रदेश में काला पीपल से चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे राहुल गांधी। 30 सितंबर को किसानों के बीच भरेंगे हुंकार। आकाश ने मेहनत कर जगह बनाई है, बेटे को टिकट न मिलने पर छलका कैलाश विजयवर्गीय का दर्द। भोपाल में बड़े तालाब के ऊपर एयर शो की प्रैक्टिस शुरू। कांग्रेस ने बताया वायुसेना का राजनीतिक इस्तेमाल। इनका राजनीतिक अस्तित्व भी समाप्त हो गया। भाजपा से केंद्रीय मंत्रियों को टिकट मिलने पर बोले सुरजेवाला। उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आते ही भाजपा में बगावत शुरू। सीधी से टिकट नहीं मिलने पर राजेश मिश्रा ने दिया इस्तीफा। अब खबरें विस्तार से। इंदौर की रावजी बाजार पुलिस 642 मोबाइल बरामद करने के मामले में जल्द ही आरोपियों की संख्या बढ़ाएगी। मामले में पकड़े गए टिंकू उर्फ मोहित और वरुण ने रिमांड के दौरान अन्य साथियों के नाम कबूले हैं। इसमें जेल रोड की एक मोबाइल दुकान पर काम करने वाले असलान का नाम भी सामने आया है। मोबाइल रैकेट के सरगना जितेंद्र वासवानी की गिरफ्तारी के बाद से असलान फरार है। उसकी लोकेशन अभी राजस्थान से मिली है। क्राइम ब्रांच जितेंद्र के फ्लैट से मोबाइल बरामद कराने वाले शुभम की भी सरगर्मी से तलाश में जुटी है। इस मामले में करीब आधा दर्जन आरोपियों की गिरफ्तारी होना बाकी है। मध्य प्रदेश में बारिश का कोटा पूरा हो गया है। सितंबर महीने में अब तक औसत 11 इंच बारिश हो चुकी है, जबकि इस महीने की सामान्य बारिश 6 इंच है। यही वजह है कि प्रदेश सूखे से बाहर तो निकला ही, ओवरऑल बारिश का आंकड़ा भी बराबरी पर आ गया। प्रदेश में अब तक औसत 36.94 इंच बारिश का पानी गिर चुका है। 28 सितंबर से फिर नया सिस्टम एक्टिव हो रहा है। इससे इंदौर, जबलपुर, शहडोल और रीवा संभाग फिर से भीगेंगे। वर्तमान में प्रदेश से साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम और 2 ट्रफ लाइन गुजर रही है। इस कारण प्रदेश में बारिश का दौर जारी है। अगले 24 घंटे में भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत प्रदेश के अधिकांश जिलों में धूप छांव और बूंदाबांदी वाला मौसम रहेगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ग्वालियर के सेशन कोर्ट स्थित मध्य प्रदेश एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए। वह भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को पाकिस्तान का जासूस कहने के बयान पर मानहानि के मामले में कोर्ट में हाजिर हुए थे। दिग्विजय सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि मेरे बयान को टेम्पर कर गलत तरीके से पेश किया गया है। बीजेपी की आदत है मुझे झूठा फंसाने की। अनेक जगह पर मेरे खिलाफ झूठे प्रकरण बना रहे हैं, लेकिन आज तक किसी मानहानि के मामले में मुझे सजा नहीं मिली, ना ही मुझे दोषी पाया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानून व्यवस्था पर अब तक की सबसे बड़ी मीटिंग बुलाई। प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस कप्तान और कमिश्नरेट के अधिकारियों से लेकर सीओ और थानेदार तक से योगी ने बात की। लापरवाही करने वालों को सीएम योगी ने फटकार भी लगाई। अंबेडकर नगर में पिछले दिनों छात्रा का दुपट्टा खींचे जाने के बाद मौत के मामले में योगी बहुत नाराज दिखे। अंबेडकर नगर में छात्रा का दुपट्टा खींचने वाले मामले में कार्रवाई में देरी की वजह पूछी। इस पर एसपी के तर्क से योगी संतुष्ट नहीं दिखे। उन्होंने कहा, अगर शासन से निर्देश न दिए गए तो क्या तुम अपराधियों की आरती उतार रहे थे? आगरा और सुल्तानपुर की घटना पर भी योगी ने नाराजगी जताई। हाथरस में गोकशी को लेकर एसपी के दिए तर्क पर जमकर क्लास लगाई। विकासनगर में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष आर्येंद्र शर्मा ने प्रेस वार्ता कर पछुआ दून की नदियों में चल रहे अवैध खनन को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि देहरादून में डेंगू भाजपा की सरकार के लिए चिंता का विषय नहीं है, बल्कि चिंतन का विषय यह बनता जा रहा है कि एक तरफ सरकार की लापरवाही से डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हुए हैं। सरकार से कीटनाशक की दवाओं का छिड़काव नहीं किया जा रहा एवं डेंगू महामारी के रूप में पैर पसार रहा है। निजी लैब और अस्पतालों में वसूली का खेल चल रहा है। ये देखिए, प्रशासन की खामी है, सरकार की खामी है। सरकार केवल इतिश्री कर लेती है। गरीब आदमी के ट्रैक्टर 2 पकड़कर जो
अपना रोजी रोटी है, गरीबों को पकड़ा जा रहा है, लेकिन जो बड़ी मात्रा में खनन होता है, अब नए मुखिया आए हैं, वो देखें, लेकिन वो खाली देखे नहीं, उसको हर 8वें दिन उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको रिव्यू करना चाहिए कि कहाँ खनन हो रहा है। खाली एक बार आने के बाद नहीं है। बहुत से लोग तो यहाँ जो लोग बहुत से ऐसी शिकायतें आई हैं, कई जगह जो लोग जमे हुए हैं काफ़ी सालों से, वो लोग इसमें लिप्त हैं, तो वो कौन लोग हैं उसका एक आंतरिक इंक्वायरी होनी चाहिए। भीम आर्मी भारत एकता मिशन के प्रदेश संयोजक महक सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि आज यहां पर आजाद समाज पार्टी काशीराम व भीम आर्मी भारत एकता मिशन की उत्तराखंड राज्य की इकाई के संयुक्त तत्वाधान में चलाई जा रही संविधान बचाओ यात्रा के माध्यम से बहुजन समाज के लोगों ने एक रैली निकालकर प्रदेश सरकार को चेताने का काम किया है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार के द्वारा SC ST OBC के बैकलॉग का विशेष अभियान चलने का शासनादेश जारी होने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, जो सरकार की जनहितकारी नीतियों के विरुद्ध नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि आज 7 सूत्रीय मांगों का एक ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार को भेजा जा रहा है। ये भीम आर्मी के संस्थापक आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के आदेश अनुसार पूरे देश भर में संविधान यात्रा निकाली जा रही है। वो अपने अपने स्टेट्स के जो उनके मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर संविधान यात्रा निकाल रहे हैं। हमारे भी यहाँ उत्तराखंड प्रदेश में कुछ समस्याएं हैं, हमारे भी कुछ मुद्दे हैं। उन मुद्दों को लेकर आज हम हरिद्वार जिले में संविधान यात्रा के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए आए हैं। वो मुद्दे हमारे आज हम यहाँ के जिलाधिकारी महोदय के जो है द्वारा जो हमारा ज्ञापन जाएगा, देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ये ज्ञापन जाएगा। जिस प्रकार से उत्तराखंड में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जिस प्रकार से उत्तराखंड में बच्चे छात्रवृत्ति से जूझ रहे हैं, जिस प्रकार से उत्तराखंड में अब तक बैकलॉग को नहीं भरा गया है, शासनादेश आने के बाद भी बैकलॉग को आज सरकार वर्तमान सरकार नहीं भर रही है। अगर बैकलॉग की भर्तियां निकाली जाएं तो आज जो है जो बच्चे बेरोजगारी से जूझ रहे हैं वो कहीं ना कहीं रोजगार पाकर रहेंगे। तो ये यात्रा पूरे देश के अंदर निकाली जा रही है और पूरे देश में वो अपने राज्य से, अपने ज़िले से जो भी उनकी मुख्य समस्याएं हैं, उन समस्याओं को जो है आला अधिकारियों के सामने रख रहे हैं। चंपावत जनपद के सूखीढांग क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्कूटी से जा रहे राहगीरों पर एक बार फिर गुलदार ने हमला कर दिया। सूखीढांग क्षेत्र निवासी पान सिंह और पूरन तिवारी किसी कार्य के सिलसिले में बनबसा आए थे और शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच बनबसा से 20 सूखीढांग वापस जा रहे थे। तब अचानक गुलदार ने उनके ऊपर हमला कर दिया। गुलदार के हमले में बैक सीट पर बैठे पूरन तिवारी को गंभीर चोटें आई है, तो वहीं पान सिंह को भी कई जगह पर चोट लगी है। घटना की जानकारी प्राप्त होते ही वन विभाग के अधिकारी भी टनकपुर उप जिला चिकित्सालय पहुंच चुके हैं। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए वन क्षेत्र अधिकारी गुलजार हुसैन ने बताया कि हमलावर गुलदार को पकड़ने के लिए क्षेत्र में वन विभाग ने 3 पिंजरे और 8 ट्रैकिंग कैमरे लगाए हैं, परंतु हमलावर गुलदार बार बार पिंजरे तक आकर वापस लौट जाता है। तिवारी जी जो सूखीढांग क्षेत्र के निवासी हैं, उन्हें 8वीं मील से थोड़ा सा ऊपर जो है लगभग टनकपुर से 13-14 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस होगी, वहाँ पर उन्हें घायल कर दिया गया है और काफ़ी जो है उनके गले में पीछे की तरफ निशान है और कमर पे भी निशान है। उनके साथ जो स्कूटी जो चला रहे थे उनको भी घायल कर दिया गया है। तो इस पर जो है श्रीमान विभागीय वनाधिकारी से मेरी बातचीत हुई है और वो जो है वो भी आ रहे हैं अभी, और उनके द्वारा जो है जो भी इसमें पॉसिबल कार्रवाई की जाएगी वो तुरंत जो है तत्काल रूप से कार्रवाई करेंगे और जो भी विभागीय नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सोनभद्र में पति पत्नी ने मिलकर एक युवक की निर्मम हत्या कर दी। फिर मर्डर केस को छिपाने के लिए युवक के हाथ पैर कुल्हाड़ी से काट दिए। फिर कटी हुई डेड बॉडी को रेलवे ट्रैक पर लेकर पहुंचे। बॉडी को ऐसे रखा कि सबको लगे कि एक्सीडेंट है। युवक की डेड बॉडी जब रेलवे ट्रैक से बरामद हुई तब पुलिस इसे एक्सीडेंट केस ही समझ रही थी, लेकिन जांच पड़ताल में पूरे मामले का खुलासा हो गया। पुलिस ने आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पति ने पुलिस को बताया कि युवक उसकी पत्नी को आए दिन छेड़ता था, वो उसे परेशान करता था। इसी से तंग आकर दोनों ने उसे मारने की साजिश रची।
देश में मंगलवार को रोजगार मेले का आयोजन संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में जुड़कर जिन युवाओं को आज नियुक्ति पत्र मिले हैं उनकी हौसला अफजाई की। राजधानी भोपाल में भी रोजगार मेले का आयोजन हुआ। इस रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और महापौर मालती राय भी उपस्थित रही। कार्यक्रम के बारे में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, जो पीएम ने लाल किले पर कहा वो अब पूरा हो रहा है। हमारा भारत युवा देश है और युवा अधिक हैं, तो युवा हाथों को रोजगार की जरूरत है। प्रधानमंत्री हर हाथ को रोजगार मिले इसके लिए सर्वांगीण प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नौकरी की दृष्टि से सरकारी नौकरियों का भी अपना महत्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से कहा था कि हम 2024 तक 10 लाख सरकारी नौकरियां लोगों को उपलब्ध कराएंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज 9वां रोजगार मेला है और कभी 75,000, कभी 71,000, कभी 50,000 और आज भी देश भर में 51,000 बच्चों को उनका नियुक्ति पत्र मिल रहा है। मैं ऐसे सभी बच्चों को अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और प्रधानमंत्री का हृदय से बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये बड़ा उपक्रम हाथ में लिया और बच्चे इससे बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। निश्चित ही आज बच्चों के लिए, इस देश के बच्चों के लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज 9वां रोजगार मेला लगाया और उसी तारतम्य में मुझे भी सौभाग्य मिला कि यहाँ आकर 25 नियुक्ति पत्र देने के लिए मुझे माननीय हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी के साथ में मुझे सहभागिता करने का अवसर मिला और 25 बच्चों को नियुक्ति पत्र भोपाल में दिए गए हैं। मेरे बच्चों से आग्रह यही है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास जताया है कि आप आगे बढ़कर नौकरी करके देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करें, वे निश्चित ही उनके इस कर्तव्य पर अमल करेंगे और अपनी रोजगार नौकरी के साथ साथ देश के लिए भी एक सच्चे नागरिक बनकर आगे सुविधाएं देंगे। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में पीरान कलियर शरीफ दरगाह पर मंगलवार से शुरू हो रहा है। इस उर्स में प्रदेश भर के तमाम लोग हिस्सा लेने पहुंचेंगे। इतना ही नहीं, इसमें पाकिस्तान से भी जायरीन हिस्सा लेने आएंगे। जानकारी के अनुसार सालाना होने वाले इस उर्स में इस बार पाकिस्तानी जायरीनों को भगवद गीता की प्रति तथा गंगा जल तोहफे के रूप में दिया जाएगा। बता दें कि 13वीं सदी के चिश्ती परंपरा के सूफी संत अल्लाउद्दीन अली अहमद या साबिर पाक को हिंदू और मुसलमान समान रूप से मानते हैं। उनकी दरगाह रुड़की क्षेत्र में गंगा किनारे कलियर गांव में स्थित है। वहीं सुरक्षा के लिहाज से खुफिया विभाग और पुलिस प्रशासन भी जायरीनों पर नजर बनाए रखेगा। देखिए, इस समय कलियर मेले में शिरकत करने के लिए 105 और 2 उनके जो लाइजनिंग ऑफिसर्स हैं वो कुल 107 ज़ायरीन पाकिस्तान से यहाँ शिरकत कर रहे हैं, जिसके वजह से सेंसिटिविटी को देखते हुए हम लोगों ने पुलिस बल को तैनात किया है। उनको अच्छी तरह ब्रीफ किया गया है और उनकी जाने के लिए जो सुरक्षा के पूरा इंतजाम है वो हम लोगों ने किए हुए हैं। तो कितने दिन तक रुकेंगे और वहाँ किस तरीके की व्यवस्था होगी? ये कलियर मेले तक के लिए हमारे पास हैं और इनका वापसी का मूवमेंट 1 तारीख को होगा, 1 अक्टूबर को। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।